के योग्य स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और बहुत ही प्यारे बच्चों, आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा से है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें इस बात का विचार करने की आवश्यकता है कि आजादी के बाद हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपनों का भारत बनाने की दिशा में कहां तक सफलता हासिल की है। भाइयों बहनों, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आजादी मिली, तो वहीं दिन रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की निगाहबान करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी ये आजादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। इसी प्रकार आईईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर के 50 लाख रुपए की गई है। युद्ध अथवा आतंकवादियों से मुठभेड़ या किसी अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि निष्ठता के आधार पर बढ़ाकर 35 लाख रुपया, 25 लाख रुपया और 15 लाख रुपए कर दी गई है। हमने शहीदों के 365 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन एवं सुशासन के पथ पर चलते हुए कई अनूठी पहल की है। प्रदेश में हर व्यक्ति को उसके घर द्वार पर ही सरकार की योजनाओं व सेवाओं को लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न योजनाओं व सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। पीपीपी पोर्टल पर अब तक लगभग 72 लाख परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। इनमें से अब तक 64,85,000 से अधिक परिवारों का डाटा सत्यापित हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा समाज के साथ साथ बीज से बाजार तक हर कदम पर उनकी मदद करने का है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया है। बैंकों से किसानों के लेन देन पर
लगने वाली स्टाम्प फीस 2000 रुपए से घटा करके 100 रुपए कर दी गई है। प्रदेश में बाजरे के लिए भी भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई है। इसके तहत 600 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर दिया गया है। बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए चलाई जा रही भावांतर भरपाई योजना में 21 बागवानी फसलों को भी शामिल किया गया है। इस योजना में शामिल सभी बागवानी फसलों को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कवर किया गया है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत लगभग 87 लाख मीटर स्वस्थ कार्ड वितरित किए गए हैं। फसल विविधीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ के दर से सहायता दी जा रही है। कम पानी में अधिकतम सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना, फव्वारा संयंत्र प्रणाली, भूमिगत पाइपलाइन स्कीम, टपका सिंचाई योजना आदि चलाई जा रही है। वानिकी के तहत धान के स्थान पर प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने पर किसान को 3 वर्ष तक प्रति वर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहित राशि दी जा रही है। इसके अलावा पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू की गई है। भाइयों बहनों, राज्य सरकार महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के फलस्वरूप प्रदेश में जन्म के समय लिंग अनुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन 1091 और दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स और दुर्गा शक्ति वाहिनी की स्थापना की गई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में 31 नए महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। महिला सुरक्षा के लिए बस अड्डों व बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य सरकार हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 15% करने के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश में पिछले 8.25 वर्षों में कुल 72 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 31 लड़कियों के लिए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 29 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। लड़कियों को स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। क्लस्टर अप्रोच के तहत प्रदेश में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। भाइयों बहनों, प्रदेश में संस्कार और रोजगार से युक्त शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। इसे प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर काम किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए 126 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं में 12वीं कक्षा के छात्रों को लगभग 6 लाख टैबलेट मुफ्त दिए गए हैं। तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU किए गए हैं। हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रणी रहें, इसके लिए सुपर 100 प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये गर्व की बात है कि इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी IIT मेंस और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। युवाओं को नौकरी के लिए बार बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है। बार बार प्रतियोगी परीक्षा में निजात दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया है। पिछले दिनों ग्रुप C के लिए यह परीक्षा भी आयोजित की गई है। प्रदेश में आउटसोर्सिंग से जुड़ी सरकारी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। भाइयों बहनों, हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। गत वर्ष जून माह में हमने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का सफल आयोजन किया है। इन खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 137 पदक जीतकर देश में पहला स्थान हासिल किया है। ये सब हमारे खिलाड़ियों की लगन व मेहनत और सरकार की खेल नीति का सुपरिणाम है। टोक्यो ओलंपिक में भी कुल 7 पदकों में से
3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में हमारे 2 खिलाड़ी शामिल हैं। महिला हॉकी टीम में तो 9 खिलाड़ी हरियाणा की हैं, जिन्होंने अपने दमखम और कौशल से सबका मन जीता है। हरियाणा पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में सर्वाधिक नकद राशि देता है। ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की एडवांस प्रोत्साहन राशि देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इसके साथ ही एशियन, पैरा एशियन बहनों उद्योग प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के विकास के लिए अलग से MSME विभाग का गठन किया गया है। प्रदेश में हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 लागू की गई है। इस नीति का लक्ष्य 5 लाख नई नौकरियों को सृजन करना, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटाना और निर्यात को दोगुना करना है। उद्योगों की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने हेतु औद्योगिक प्लांटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी बनाई गई है। प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर लघु व उद्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित